चलो निशान, तुमको एक इंटरेस्टिंग सवाल देता हूँ। दो इक्वल मास है स्मूथ सरफेस पे रखे हुए, और इस तरह से एक स्ट्रिंग जो है के एंड ए को हम पुल करते हैं। ओके ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका ये फ्री एंड ए है। ये सेपरेशन को L 1 मीटर मानते हुए आपको ये बताना है कि यदि स्ट्रिंग जो है एंड ए को हमें पता लगाना हो, कितना टुवर्ड्स राइट मूव करना पड़ेगा बिफोर द टू मासेस मीट ईच अदर। ओके और ओके गॉट इट। मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है सर, पर आई थिंक मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा शायद। जब ये आएंगे तो ये L यहाँ से छूट जाएगी, L यहाँ से छूट जाएगी और L यहाँ से छूट जाएगी, तो 3L छूट जाएगी। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, और ये क्लोज आ जाए, होना ये चाहिए। पर सवाल ये है कि ए को पुल कितना करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट? हाउ मच डिस्टेंस, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड ए बी पुल्ड टुवर्ड्स राइट? सर जैसे इसमें क्या कोई मतलब ट्रिक मेरे को, मतलब मैं ना इसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। तो क्या जैसे हमें यहाँ से जैसे ए पॉइंट खींच के मान लो ये है, वो यहाँ कहीं चला जाएगा, बस लेटस से उसने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो बताना है आपको। हमें वो एक्स बताना है। बिल्कुल, ओके टिल दे टू मासेस मीट ईच अदर। अच्छा, और मैं इसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहा, तो मेरे को सर वो मतलब इस लेवल पे विजुअलाइज करना अभी नहीं आता सर, पर मैं एक कोशिश करता हूँ। अगर नहीं होता सर आप हो बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये हिंट पूछोगे तो मैं हिंट दूंगा। हिंट सर एक बार मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपसे हिंट लूँगा। बिल्कुल। जब इसको खींचेंगे तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम फिर हम क्या करें इसे रिलेटेड है तो सर हिंट दे दो। इसमें देखो, ये दोनों मासेस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इन पर फोर्सेस जो है स्ट्रिंग के वो इक्वल नहीं लग रहे हैं। ये मैं बता सकता हूँ, इस पर लगेगी 2T और इस पर लगेगी 3T। हाँ जी ठीक है। अब मासेस इक्वल हैं हाँ जी, और फोर्सेस जो इनके ऊपर लग रहे हैं वो अनइक्वल है। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ये दोनों जब क्लोज आएंगे तो ये वाला आई एम अज्यूमिंग शायद ज़्यादा क्लोज आना चाहिए, ये ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, ये कम डिस्टेंस मूव करेगा, ये समझ में आता है। ओके फिर सर अच्छा इसके बाद मैं सोचूँ। ओके तो मान लो ये बंदा ये अब ये एली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मूव करेगा बेसिकली 75 सेंटीमीटर हो गया है ना, और ये मूव करेगा, मैं सही सोच रहा हूँ आई गेस, एक मिनट नहीं एक मिनट को, ये फोर्स के लिहाज से सोच रहा हूँ, फोर्स एक्सेलरेशन। सर एक सवाल और पूछिए यहाँ पर। अब जैसे वैसे तो मैंने 3 करने का सोचा, पर सवाल ये यहाँ पे 4th लगेगी, और मैं ऐसे कैसे अज्यूम कर लूँ कि वो फोर्स कांस्टेंट होगी? नहीं मतलब क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो जो होगा वो एक्सेलरेशन का, ओके वो तो टेंशन के और वो प्रोपोर्शन में और एक्स जो डिस्टेंस भी ट्रैवल्ड होता है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? बिल्कुल। ओके ओके ठीक है। तो इसलिए फिर ये 75 सेंटीमीटर ही होगा इसका, ये ट्रैवल जितना करेगा, और ये 25 करेगा। ठीक है, रिव्यू करो इसको, सोचो। अच्छा ये गलत है यहाँ पर। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ये होगा, ये 60 होगा और ये होगा 40। बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ खड़े हैं, फाइनल स्टेट ऐसी कुछ होगी जहाँ पर ये दोनों मास खड़े हैं, और अगर ये x इक्वल ये 0 है, अगर x इक्वल टू 0 है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू 60 पर ये दोनों मिल रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। अब a कहाँ होगा? a कहीं यहाँ से 3L छूट गई, ये सेंटर यहाँ आ गया, ये अच्छा समझ गया मैं, 60 सेंटीमीटर ये हो गया जब पूरा सिस्टम राइट ट्रैवल हुआ है। फिर साथ में 3L छूटी है, यानी 300 सेंटीमीटर कह देते हैं उसको, और आई थिंक दैट्स इट। 360 सेंटीमीटर आंसर है? नहीं है सर आप बताओ फिर। मैं कहाँ तक सही सोच रहा था सर? ये चीज़ तुमने बिल्कुल सही सोची, ओके मगर इसके बाद ये सोचो कि ये जो पॉइंट है जहाँ वो मिलेंगे
उससे पॉइंट ए की दूरी जो है तुमने खुद ने निकाली है 40 40 सेंटीमीटर। ओके ओके तो यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ दोनों मिलेंगे फ्री एंड की दूरी 3L के 3 मीटर होगी, ये दूरी 3 मीटर होगी 3 मीटर होगी, यस। क्योंकि मिलेंगे तो यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, ये मिलने के पॉइंट से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी ना, ये वाली राइट राइट string का जो राइट ये वाला राइट end है, राइट ओके तो ओके। ये पूरी स्ट्रेट जो है 3 मीटर हो और जाएगी। 40 कम कर दिया उसमें तो से। 40 कम करेंगे तो 2.6 मीटर, ये आंसर होगा। समझ गया। तो मैंने एक सिली मिस्टेक करी पर ओके गुड, मेरे को क्लियर हुआ। थैंक यू सर, गुड क्वेश्चन है सर। ऐसी चीज़ें जो है ना, ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस, आपको मैं बताऊं, मैंने HC वर्मा से ट्राई करने की कोशिश की थी, वहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स थे, पर जब भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते थे ना, तो मेरे को कोई ना कोई इशू रहता था, और फिर भी मैं इस तरह के करता रहा, पर यहाँ के कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कोई भी एक चीज़ रुकी हुई नहीं है, और यहाँ पर मेरी विजुअलाइजेशन रुक गई थी। तो पर अब मुझे, अब मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ फाइनल स्टेट को। तो इसमें देखो थोड़ा डायनामिक्स का भी रोल है, प्योर कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है, ओके थोड़ा डायनामिक्स भी लग रहा है, फोर्सेस का एनालिसिस करना है आपको। क्या और सर ये- बिना फोर्सेस को यहाँ पे इक्वेशन में लाए, क्या सिर्फ हम ज्योमेट्री का यूज़ करके नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, नहीं बता क्योंकि ये जो है अनइक्वल फोर्सेस वाला केस हो गया, दोनों मासेस का डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे। समझ गया समझ गया। तो मैं गाइस, इससे मुझे, इस बात से और सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि, या अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे तो मुझे बताना, और ऐसी चीज़ें अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो सर हमारे साथ आकर पढ़ाने वाले हैं लाइव आपको, आपके घर बैठे। तो आप इस चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहो, मैं आपको सारी डिटेल्स बहुत जल्दी दूंगा, एंड हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सर ऐसे क्वेश्चंस तो आप आम करवाते होंगे क्लास में? हाँ, मतलब न्यूटन्स लॉ, कंस्ट्रेंट मोशन, इन दोनों का मिक्स का तो बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। नाइस।